जो लोग अपनी जान जिन्होंने गंवाई है उनके लिए हमने ऐलान किया कि 1 करोड़ रुपया उसके लवाहिकीन को दिया जाए। वो 19 तारीख को ऐलान किया, वो पैसे रिलीज़ हो चुके हैं। उस पर हमने कमिश्नर साहब के हवाले किया है कि वो आइडेंटिफाई करके उनके लवाहिकीन और उनको वो 1 करोड़ रुपया दें। एक और ऐलान हमने किया और मैंने KCCI के प्रेसिडेंट, उनके जो सीनियर पुराने सारे प्रेसिडेंट थे, उनको बुलाया था और उनसे खुद ही कहा कि आप बताएं कि आपकी कमेटी में कौन होना चाहिए। वो 19 तारीख को ही कमेटी बना दी गई और 19 तारीख को उस कमेटी को हमने ये रिक्वेस्ट की है कि जैसे बोल्टन मार्केट, टिम्बर मार्केट और कोऑपरेटिव मार्केट में इन्होंने किया था, असेस करें कि किसका कितना नुकसान है और हुकूमत सिंध वो नुकसान, बल्कि मैं कहूँगा कि ये असेंबली, बिकॉज आप अप्रूव असेंबली नहीं करना होगा, ये वो नुकसान उनका पूरा करेगी। ये तो एक स्टैंडर्ड पहले भी होता रहा है, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, ये इतना बड़ा सानिया है कि इसके लिए हमने कुछ और सोचना पड़ेगा। और मैंने अपने कुछ काबीना के साथियों से सलाह मशवरा करने के बाद इस जगह पे जो अलॉटेड दुकानें थीं, जो नंबर्स मौजूद हैं, जो अप्रूव्ड है SPCA की, वो 1102 हैं। कुछ कहते हैं 1200 दुकानें हैं उधर, वो खैर वो डेटा मिल जाएगा। अगर कोई उसमें नहीं भी आ रहा, 1102 से अलावा कोई डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर एविडेंस मिलता है कि उससे ज़्यादा कुछ है दुकानें, खैर जितनी दुकानें हैं उन सब को हुकूमत सिंध की तरफ से उनके ओनर्स को, हर दुकान के ओनर को 5 लाख रुपए इमीडिएटली दिए जाएंगे। यानी वो मैं आज मैंने कहा है कि समरी मूव करके अप्रूव करा देंगे और इंशाल्लाह मंडे से मैंने कमिश्नर को वो भी इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि लिस्ट बनाएं प्रॉपर, और अगेन वो होगी कराची चेंबर के थ्रू, ताकि कोई इल्ज़ाम ना लगाए कि आपने गलत लोगों को दे दी। तो 5 लाख रुपए ये उनकी सस्टेनेंस के लिए है, इसलिए कि उनको अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए जो बाकी प्रोग्राम बनाए 2 से 3 महीने लग सकते, लगेंगे भी। तो 5 लाख रुपए फी शॉप ओनर हम वो दे रहे हैं। इसके बाद हमने कहा कि चलें, किसी का 20 लाख का सामान होगा, किसी का 25 लाख का सामान होगा पड़ा हुआ, उसे पैसे मिल भी गए, सामान लेगा तो वो कारोबार कहाँ करेगा? गुल प्लाजा तो इस काबिल नहीं है कि वहाँ कारोबार हो। मैंने रिक्वेस्ट की कुछ वज़रा को, उन्होंने कुछ लोगों से बात की और हमें इस वक्त तक एक बिल्डिंग में 500 दुकानें अवेलेबल हैं, जहाँ राइट 500 बल्कि वो 500 दुकानें, एक में 350 दुकानें ये अवेलेबल हुई हैं, जिनके मालिकान ने कहा है कि हम 1 साल तक कि उनसे कर लेंगे, अगर किराया देने को भी देख लेंगे, 1 साल तक कोई किराया नहीं लेंगे इन लोगों से। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि जो लोग भी खुद से मदद के लिए आ रहे हैं और इंस्टेड ऑफ सियासत करें, आके जाके अनाउंसमेंट्स कराते हैं कुछ लोग बैठ के। मैं खैर वो नहीं कहूँगा, फिर वो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मैं सईद गनी नहीं हूँ कि बर्दाश्त कर सकूँ इतनी बातें। सईद गनी नहीं हूँ कि मैं जाके उन पे केस कर सकूँ गरीब आदमी हूँ। खैर ये 850 हो गई। इसके अलावा हमारे पास पार्किंग प्लाजा और गवर्नमेंट के इदारे, पूरी 1102 या 1200 जितनी दुकानें होती हैं अगले 2 महीने में। इसलिए कि जैसे मैंने कहा 2 महीने हमने इनके 5 लाख रुपए दिए ताकि वो अपने बिजली का बिल दे सके, अपना किचन चला सके, अपने बच्चों की फीस दे सके। ये मुझे कहा है कि क्लैरिफिकेशन है कि शॉप ओनर को नहीं, ऑक्यूपेंट ऑफ द शॉप, किसी ने किराए पे दिया होगा तो उसको, लेकिन उसके लिए पूरी होगी कि जी एक्चुअल बेनिफिशियरी कौन होना चाहिए, और वो कराची चेंबर के थ्रू ही हम कराएंगे। तो ये दुकानें हम 2 महीने के अंदर, जो उनको 1 से 2 साल, मेरी कोशिश होगी 2 साल तक का हम कर लें इंतज़ाम, कि 2 साल उनको वो दुकानें बेकशिफ्ट मिले जहाँ पे वो अपना कारोबार कर सकें।
इसके साथ साथ हमारा इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का एक इदारा है सिंध एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड, जो ये छोटे लोन्स वगैरह मैं अरेंज करके देता है। हमने इन्हीं पिछले 3-4 दिनों में हर जो इफेक्टी है दुकान वाला, उसके लिए सिक्योरिटी हुकूमत सिंध देगी उसकी, यानी कोलैटरल हुकूमत सिंध देगी। नहीं तो कहेंगे जी आप ये बैंकों से तो हम भी ले सकते हैं कर्जा। कोलैटरल हुकूमत सिंध देगी, वो अरेंज करेगी। 1 करोड़ रुपए का कर्जा और टर्म्स उसके फाइनल नहीं हुए, प्रॉबेबली 3 साल का कर्जा होगा और उसका इंटरेस्ट हुकूमत सिंध भरेगी। प्रिंसिपल उन्हें वापस करना होगा। 1 करोड़ रुपए का कर्जा जो लेना चाहे वो मिलेगा, तो उसके लिए भी हमने इंतजाम किया है। आखिर में गुल प्लाजा, मेरा नहीं ख्याल है, मुझे पता है कि अब वो इस काबिल नहीं है कि उसकी मरम्मत की जाए, उसको गिराना ही पड़ेगा। जो ओनर्स हैं, जितनी दुकानें हैं, सिर्फ उतनी दुकानें दोबारा बनेंगी, एक दुकान ज्यादा नहीं बनेगी, 1 स्क्वायर इंच ज्यादा नहीं बनेगा। हाँ, अगर उसको प्रॉपर बनाने के लिए, जो कि 1979 में या 2003 में 18वीं तरमीम से पहले एसबीसीए ने और केबीसीए ने, या उस वक्त केबीसीए ही था, केबीसीए ने प्रॉपर एग्जिट रूट्स और फायर अरेंजमेंट्स इन्हें रखी थी, वो अगर उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होगी यूटिलिटीज वगैरह के लिए, वो बनेंगी। दुकान यानी रेंटेबल पोर्शन 1 स्क्वायर इंच ज्यादा नहीं होगा।